ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। इतना सा ही मोक्ष का मार्ग है। अपने अमूर्त शरीर के भोक्ता बनकर रहिए। परमात्मा अपने अमूर्त शरीर के ही भोक्ता है और वह अमूर्त शरीर आनंद का बना हुआ है, इसलिए वे आनंद भोजी हैं। अमूर्त शरीर के भोजी कहें कि आनंद के भोजी कहें, दोनों एकार्थक हैं। जो अमूर्त शरीर है वही आनंद है और जो आनंद है वह अमूर्त शरीर है। पर पदार्थों के भोक्ता नहीं होना है, उनमें आनंद नहीं है। हमें आनंद की कामना है, इसलिए अपने अमूर्त शरीर के भोक्ता बनिए। फिर आनंद ही आनंद है, दुख का कुछ काम नहीं है। दुख वहीं तक है जहाँ तक हम पर के भोक्ता होते हैं। जब अपने भोक्ता हो जाते हैं फिर वहाँ दुख का कोई काम नहीं है। अपने भोक्ता होना ही आनंद के भोक्ता होना है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम, ब्रह्म नाम आत्मा का है, अपने अमूर्त शरीर का है। हमारा रूप आनंद है, हमारे अमूर्त शरीर का स्वरूप आनंद है और आनंद एक महान निधि है, वही दिव्य है। हमको दिव्य संज्ञा है, देव संज्ञा है, क्योंकि हम आनंद के धारक हैं। मूर्त पदार्थ आनंद के धारक नहीं है, इसलिए वे दिव्य नहीं है। भले वे हमारे इंद्रियों को सुहावने लगते हों, वह हमारी इंद्रियों का दोष है। मूर्त पदार्थ सुहावने नहीं है, हमारी इंद्रियां ही भ्रम उत्पन्न करती हैं। एक ही पदार्थ किसी को सुहावना लगता है, किसी को असुहावना लगता है, वह सब इंद्रिय ज्ञान का फेर है। पदार्थ मूर्त सुहावने है न असुहावने हैं। सुख दुख रूप हम ही होते हैं। हमारा शुद्ध स्वरूप सुख है, लेकिन हम अपने को छोड़कर पर के भोक्ता होते हैं, तो हमारा सुख ही दुख रूप हो जाता है। हमको अपने सुख को दुख रूप नहीं करना है। अपने अमूर्त शरीर को परमात्म रूप ही देखिए, आनंद रूप ही देखिए, फिर आप परमात्मा होंगे, आनंदमय होंगे। जाकी रही भावना जैसी, ताकि मूरत देखी तिनतेसी। अपनी मूरत को परमात्मा देखिए, आनंद देखिए, फिर आप परमात्मा ही होंगे, आनंद ही होंगे।
आनंद की कामना की पूर्ति के लिए फिर आप अपने अमूर्त शरीर को ही भोगेंगे। जड़ पदार्थों की रुचि समाप्त होगी, अपने अमूर्त शरीर की ही रुचि होगी, और वह रुचि ही हमको संसार सागर से पार करेगी। उसी रुचि के बल पर फिर हम अंतर्मुख रहेंगे। अपने आनंद स्वभावी अमूर्त शरीर के ही भोगता रहेंगे। मैं अमूर्त शरीर का भोजी हूँ, ऐसा अपना स्वरूप निर्धारित करिए। आनंद भोजी कहें कि अमूर्त शरीर के भोजी कहें, शरीर प्रत्यक्ष ही अनुभव में आता है। इसलिए शरीर का आश्रय कर सुख का अनुभव करिए। देह आधारेण सुखम अनुष्ठानम भवति। देह के अर्थ में अमूर्त देह ही लेना, जो मूर्त देह में मिली हुई है। इसी के ध्यान रूप रहना है, इसी के सन्मुख रहना है। अमूर्त देह में ही यह आनंद रूप अपनी काया है। निज देहे व्यवस्थितम ध्यानहीना न पश्यन्ति जात्यंध एव भास्करम। ध्यान विहीन नहीं रहना है, इंद्रिय ज्ञान में रहना ही ध्यान विहीन रहना है। अनिवार्य कार्यों को छोड़कर फिर ध्यानस्थ ही रहिए। अपने अमूर्त काया के ही भोगता होकर रहिए। आनंद को ही भोगना है, और आनंद अपना स्वरूप है, सो अपने स्वरूप को ही भोगना है। और अपना अमूर्त शरीर ही हमारा स्वरूप है, इसलिए अपने अमूर्त शरीर को ही भोगना है। और वह भोगना सदा ही उपलब्ध है, क्योंकि अपने अमूर्त काया हमारा ही स्वरूप है, तो हम सदा ही अपने को उपलब्ध है। आनंद सदा ही उपस्थित है, हमें उसमें उपस्थित होना है। वृत्ति को अपने द्रव्य में समाहित होना है। प्रति समय अपने में एक वृत्ति उत्पन्न होती है, एक उपयोग उत्पन्न होता है, वह अपने मूर्त में ही समा जाए। जैसे समुद्र में प्रति समय लहर उत्पन्न होती है, और वह समुद्र में ही विलय को प्राप्त हो जाती है। अपने आनंद स्वभावी अमूर्त शरीर को भोगने के लिए अपने ध्यान को इसके किसी भाग पर लाइए, क्योंकि अपना पूरा अमूर्त शरीर आनंद का ही बना हुआ है। पर वस्तुओं को नहीं भोगकर अपने अमूर्त शरीर को ही भोगना है, यही ईमान धर्म है। और ईमान ही चारित्र है। पर वस्तुओं को भोगना ही ईमान का नाश है, और उसके फल में हमको दंड भोगना पड़ता है। हर पदार्थ की अपनी काया होती है, चाहे वह मूर्त हो कि अमूर्त हो। हमारी भी अपनी काया है, जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, सीधे ही हम उसका अनुभव कर सकते हैं। और उसका अनुभव करना ही आनंद का अनुभव करना है। उसी के सन्मुख होने से परमात्मा को
आनंद का अनुभव होता है। परमात्मा होने के लिए हमें अपने मूर्त के सन्मुख रहकर अपने मूर्त को ही भोगना है, और अपने मूर्त को भोगना ही आनंद को भोगना है। इसी चिंतन की पुनरावृत्ति करके इसको दृढ़ करिए। क्यों? इतने से श्रुत ज्ञान के बल पर जीव परमात्मा होता है। श्रुत ज्ञान का विस्तार नहीं है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। इस प्रकार हम आनंद भोजी होंगे। अपने ही विभिन्न भागों को भोगते हुए आनंद को भोगेंगे। और बाहर रहकर तो भ्रम के अलावा कुछ मिलना नहीं है, और भ्रम के फल में ही चारित्र का नाश होता है। हम विषय भोजी बनते हैं और अपने सुख का घात करते हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। सुख आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाई। भव में प्राप्ति कठिन है यह व्यवहार कहाई। बाहर सुख पाना कठिन है। हम बाहर ही सुख ढूंढ रहे हैं, और वही एक अपराध है। हिरण की नाभि में कस्तूरी उत्पन्न हुई हो, उसकी सुगंध आती हो, उस सुगंध को वह बाहर ही ढूंढता है, तो गोल को चक्कर लगाकर प्राणांत को ही प्राप्त होता है। वही स्थिति हमारी है। स्वास्थ्य अच्छा होता है तो सुख अपने में से आता है, और हमको लगता है कि मौसम सुहावना है, भोजन स्वादिष्ट है, बाहर ही मानो सब सुख है। तो जो हिरण की गति वही हमारी गति होती है। मनुष्य होकर भी हम पशु समान होते हैं। हमारा सुख धन जन में नहीं है, हमारा सुख हम में है। प्रकृति में किंचित भी परतंत्रता नहीं है। परतंत्रता इंद्रिय ज्ञान से उत्पन्न होती है। उस इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना ही धर्म है। बाहर देखना बंद करिए। बाहर के साथ संबंध कल्पना छोड़िए, जो इंद्रिय ज्ञान से उत्पन्न होती है। जिस पदार्थ को जाना ही नहीं है उसके साथ कुछ संबंध कल्पना नहीं होती है। सब कुछ संबंध कल्पना जानने से होती है। तो ये जानना ही हमारा दुश्मन है, जिसको ये मोही जीवन सुख का कारण मानता है, अपना स्वभाव मानता है, और सारे ही कुएं में भांग पड़ी है। सब लक्ष्मी और सरस्वती के ही पुजारी हैं, अपने अमूर्त शरीर के पुजारी नहीं है। उसके ही भोक्ता नहीं है, उसका ही परिचय नहीं है। तो फिर सुख का ही परिचय नहीं रहता, फिर दुख ही भोगने को रहता है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए।
जहाँ अपना मुख अपने अमूर्त शरीर के किसी भाग पर है, वहाँ हम मोक्ष पथ में हैं, मोक्ष मार्गी हैं। और जहाँ मुख पर की ओर है, हम इंद्रिय ज्ञान में खड़े हैं, तो वहाँ हम संसार पथ में हैं, दुख के पथ में हैं। अब हमको ही विचारना है कि कितना इंद्रिय ज्ञान में और रहना है, कितना दुख और पाना है, कब जिनेंद्र होना है। नाम से ही जैन होने से कुछ उपलब्धि नहीं होती है। वह सब आँख का अंधा नाम का नयन सुख होना है। तो इंद्रिय जयी है वही जैन है, बाकी तो नामधारी अजैन ही है। अजैन भी हो और अंतर्मुखता का अभ्यास करता हो, तो वह वास्तव में जैन है। और हमें सच्चा जैन होना है। जन्मजात जैन होने से कुछ उपलब्धि नहीं है। अपने अमूर्त शरीर के जो कि आनंद रूप है, उसके भोक्ता बनिए। जो चिद ब्रह्म में रमता है, वह ब्राह्मण है और वही धर्मात्मा है। अन्य कोई धर्मात्मा नहीं है। अपने ध्यान को अपने नयन युगल पर लाइए। अपना कर्तव्य, अपना ध्यान अपने किसी भाग पर लाने तक है। फिर जैसी भी संवेदना मिले, हमने उसको मंजूर कर लेना है, क्योंकि उससे हम ईमानदार हो जाते हैं, अपने ही भोक्ता हो जाते हैं। बाहर के पर पदार्थों का भोग छूट जाता है, विषय भोग छूट जाता है। अपने अलावा सब पदार्थों को विषय संज्ञा है और उनको देखने जानने का नाम काम भोग है, जिसका फल विषम संसार है। अपने ध्यान को अपने कर्ण युगल पर लाइए। और अपना मुख अपनी ओर लाने से होने वाली शांति को पहचानिए। आप मानसिक कोलाहल से मुक्त होते हैं, इंद्रिय ज्ञान से होने वाले राग द्वेष से मुक्त होते हैं और शांति का अनुभव करते हैं, विश्राम पाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। जब अपना मुख अपनी ओर होता है तो हम रिलैक्स होते हैं। यह अंतरंग चेष्टा है, अंतर्मुख चेष्टा है, जिससे हमको विश्राम मिलता है। अपने को पाकर निहाल हो जाना है, परमात्मा बन जाना है। अपने को पाने का नाम ही परमात्मा होना है। शास्त्रीय भाषा में इसको आत्मोपलब्धि कहते हैं। और अपना अमूर्त शरीर है, वही आत्मा है। तो अपने शरीर को पा लेना ही परमात्मा पद पा लेना है। अपने शरीर को ही मजबूती से पकड़िए। आपको अपने शरीर की पकड़ को कोई छुड़ा नहीं सके। सारा जगत मिलकर भी हमको इससे विमुख नहीं कर सके। ऐसा मजबूती से
अपने अमूर्त शरीर को पकड़ना है। प्राण जाए तो भी इसको छोड़ना नहीं है, तो फिर परमात्मा पद सुलभ है। मरकर भी अपने को पाना है, और अपने को पाए बिना जीने का कुछ लाभ नहीं है। संसार ही दीर्घ होता है। इस मनुष्य जन्म को पाकर अपने को ही पा लेना है, और अपने को पाने के लिए नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने ही विभिन्न भागों पर लाना है, विभिन्न अंगों पर लाना है, जिनका हमको अनुभव होता है। अमूर्त वस्तु भी स्वसंवेदन गोचर होती है। हर भाग यथा स्थान हमको अनुभव में आता है। अपने ध्यान को अपनी नासिका भाग पर लाइए। अपने को पाकर जीव सुखी हो जाता है और अपने को भूलकर हैरान हो जाता है। भूल आपको हैरान हो गया, भूल आपको भ्रमतवादी। तो अपने इस अमूर्त शरीर को भूलना नहीं है, इसका निरंतर सेवन करना है। जड़ पदार्थों के भोग से कुछ सिद्धि नहीं है। कण कण को हमने अनंत बार भोग लिया है। अपने ही प्रदेश प्रदेश को अब भोग लेना है। फिर संसार रहने वाला नहीं है। एक और अपनी काया है, अमूर्त काया है, और दूसरी ओर माया है। सब पर पदार्थों को माया संज्ञा है, क्योंकि उनका संयोग होकर वियोग हो जाता है, और अपने मूर्त का न संयोग हुआ, इसलिए कभी वियोग भी नहीं होना है, क्योंकि यह तो आप ही है, और आपका कभी उत्पाद नहीं हुआ, कभी व्यय नहीं होगा। अनादि निधन है, अजन्मा है और अमर है। ऐसा अपना अमूर्त शरीर है, अपना स्वरूप है। इसी की महिमा में लीन रहना है। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। जो अपने पर मुग्ध हो गया वह परमात्मा हो गया। लव दाई सेल्फ। अपनी रुचि ही हमको परमात्मा बनाती है। अपनी रुचि अर्थात अपने अमूर्त शरीर की रुचि, वही आनंद की रुचि है। पर द्रव्य से भिन्न आप में रुचि, वही आनंद भला है। अपनी रुचि वही आनंद है। अपनी मूर्त की रुचि, अपने अमूर्त शरीर की रुचि। लोक में भी ऐसा व्यवहार चलता है कि हम परस्पर कहते हैं कि शरीर का साधन रखना, टेक केयर। पर वह केयर कैसे की जाती है, इसकी खबर नहीं है। अपनी अमूर्त देह की खबर उसके सन्मुख रहने से होती है, और वह केयर हमको परमात्मा बनाती है, असीम आनंद का भोक्ता बनाती है। मैं शरीर भोजी हूँ, चेतन शरीर का भोक्ता, जड़ पदार्थों का भोक्ता नहीं हूँ। ऐसा अपना स्वरूप निर्धारित करिए। अपने ध्यान को अपने मुख के भीतर तालु भाग पर लाइए। कंठ भाग पर आइए।
हमने बाह्य पदार्थों को ही भोग्य जाना, तो इंद्रियों ने वह मूर्त पदार्थ ही हमको दिखाए हैं, हम उनके ही भोक्ता हो गए और अपने अमूर्त काया के परिचय से रहित रहे, तो अपने सुख से ही रहित रहे। अपनी काया को छोड़कर पर की काया को भोगने लगे, पुद्गल की काया को, जो चेतन बिल्कुल नहीं है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए, हृदय स्थान पर आइए। स्पष्ट संवेदना भी नहीं मिलती हो तो भी अपना मुख अपने भाग पर ही रखिए। सुखद संवेदना स्वयं प्रकट हो जाती है जब अपना मुख अपनी ओर रहता है, क्योंकि कर्म का आवरण मिट जाता है तो सुख प्रकट हो जाता है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए, पेट के मध्य में नाभि भाग पर आइए। कुछ मूर्त अंगों की कल्पना नहीं करना है, क्योंकि वे हमारे अंग नहीं हैं। वहीं पर हमारे अमूर्त अंग हैं और मूर्त के साथ बंधे होने से अभी मूर्त शरीर का घात भी नहीं करना है, क्योंकि मूर्त शरीर के घात से हमारा भी घात होने वाला है। इसलिए मूर्त शरीर की भी रक्षा करनी है। वही अहिंसा नामक परम धर्म है और अंतर्मुख रहने से मूर्त शरीर और अमूर्त शरीर दोनों की ही रक्षा होती है। अपने दोनों भुजाओं को लक्ष्य में लीजिए, कर कमल को निहारिए, मन यहाँ की संवेदना को अनुभव में लीजिए। अपने ध्यान को अपने चरण कमल पर लाइए। मन ही मन अपने चरण कमल को नमन करिए। अपने पूरे आभ्यंतर अमूर्त शरीर को शुद्ध हृदय से, अंतरंग हृदय से नमन करिए, भक्ति के साथ नमन करिए। और ये अपनी भक्ति, अपने को अपना नमन ही हमको संसार सागर से पार करने वाला है, क्योंकि फिर हम इसकी भक्ति के बस इसके सन्मुख ही रहने वाले हैं और परमात्मा हो जाने वाले हैं। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है।